प्रेम महतो अपना जान दिया, अभी तक उसको नौकरी नहीं मिला, 5 डिसमिल जमीन नहीं मिला उसका मूर्ति के लिए, और आपको हम जमीन आवंटित कर दें। एक नंबर विकास के वादक हैं। अगर इन लोग के पास पेपर है तो मजिस्ट्रेट के पास अपना पेपर जमा करे और प्रमाण करे। दिल फपक रहा है, अब आर पार की लड़ाई होगी। सुन ले बीएसएल प्रबंधन, मजदूर मैदान में हम लोग तंबू गाड़ने का बहुत जल्द काम करेंगे। और एक चीज हम कहना चाहते हैं, आप जिस दिन बोकारो में अतिक्रमण हटा देंगे, हम लोग सभी विस्थापित ईमानदार हैं, बेईमान नहीं है। लूटने का हम लोग काम नहीं किया है, हम लोग ने देने का काम किया है। और बता देते हैं, अगर जब तक दूंदीबाग जितना बोकारो में अतिक्रमणकारी जो बाहर से आके यहाँ रोजगार कर रहे हैं, पहले विस्थापित को रोजगार का वैकल्पिक व्यवस्था बीएसएल प्रबंधन को करना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को जोहार। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का रीज़न है, जो उस दिन जो हटिया में जो सभी कुछ पार्टियों द्वारा टेंट लगा के अपने बातों को रखें वो लोग, तो कहीं ना कहीं हम उन लोगों का बातों से सहमत नहीं। हम लोग क्या कोई भी विस्थापित सहमत नहीं है, क्योंकि जिस जगह वो लोग बैठ के अपने बातों को रख रहे थे वो ज़मीन क्या 1 फीट भी उन लोग के नहीं है, और वो लोग वहाँ के रैयत भी नहीं है। तो वहाँ का जो बातें वो लोग रख रहे हैं, जो दोहरा मतलब जिसको दोगलापंथी बोलते हैं, उस टाइप की बातें रखी जा रही है, और विकास के बातों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो हम बोल रहे हैं वहाँ के जो जितने भी लोग बैठे हुए थे, जैसे भोलू बैठे हुए थे और कौन बैठे हुए थे जी, जयदेव राय जी बैठे हुए थे, क्या उन लोगों के पूर्वजों की जमीन है? वहाँ 1 फीट गई हुई उन लोगों के पूर्वजों की जमीन, हम लोग ही गई हुई है। तो हम लोग से अनुशंसा होनी चाहिए। और बात रही हटिया की, तो हटिया को हम भी बोल रहे थे, हटिया को हम बोलते कि हटिया को कहीं लगाया जाए। 2 दिन हटिया रखती है, 2 दिन का जगह हम देंगे, हम जमीन देंगे हटिया को बैठने के लिए। और हम चाहते हैं कि वो हटिया लगे, पर हटिया ही लगे। हटिया के नज़रअंदाज पे ये ना लगे कि हम कोई घर बना के, हम तुम्हारे घर का टेंडर लेके तो कभी हटिया आई नहीं है, कभी नहीं आई। हटिया के लिए हटिया 2 दिन लगती है, मंगलवार और शुक्रवार, तो उसके लिए तो हम लोग कभी नज़रअंदाज कर भी नहीं। पर विकास के कार्य पे आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट जो है, एयरपोर्ट मोटा मोटी सिर्फ बोकारो के लिए नहीं है, पुरलिया हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो, मतलब तीनों, मतलब समझ लीजिए एक दूसरा राज्य भी मिला के मोटा मोटी करोड़ों की आबादी है। 1 करोड़ की आबादी की जो डिस्टर्बेशन हो रही है, तो कहाँ तक सही है? और यदि ये एयरपोर्ट बनती तो सबको कम से कम यहाँ के विस्थापितों को कम से कम यहाँ के नियोजन के लिए भी बातें हो सकती है। उस बातों को कोई भी नेता नहीं रख रहे हैं, जिसके कारण हम लोग आज वार्ता पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है लोग, मतलब एयरपोर्ट को बाधक है? बाधक क्या, पूरी तरह से बाधक है। कहाँ शुभचिंतक है? अगर शुभचिंतक होते तो हटिया की बात करते ना, हटिया की बात करते, हटिया के लिए हम देते हैं, हम लोग से बात करें, हम अपना जमीन, रहती जमीन देंगे जी 2 दिन के लिए। हटिया लगा है, उस पर तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। क्यों इस तरह की राजनीति कर रहा है, क्या लगा? देखिए, राजनीति मंशा ये है कि वहाँ पे वो लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह से जो बाहरी अस्तित्व, देखिए वहाँ पे ये तो जोरी नहीं कि बाहर से ही आए, बाहर से बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, और वहाँ पे लोग राजनीति कर रहे हैं। जो अनलीगल वोटर हैं उन लोग को इकट्ठा कर रहे हैं। बातों की हम भी वहाँ पे जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं, वहाँ पे धूधे बाजार जो एक बाजार है, वहाँ पे अस्थाई का कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो जिनका जमीन गया उनको तो अभी तक अस्थाई के तौर पे नहीं। जो 10 डिसमिल था दिया गया था, हमको लगता है आज से 75 साल पहले, तो 10 डिसमिल जमीन आज आपका 75 साल में 4 पीढ़ी हो गई। उन लोगों के लिए तो बातों पे रखा ही नहीं जा रहा है। और जो 5 साल 10 साल में आए हटिया के नाम पे, तो हटिया लगाइए ना, राजनीति क्यों कर रहे हैं? 20 से 25 साल से वो लोग सेवा दे रहे हैं, और अगर वो कह रहे हैं कि हमको कहीं पर साइड दे दो, तो इसमें आप लोगों को मिर्ची लग रही है जी। एक चीज बता, 20 से 25 साल तो वो सेवा दे रहे, 20 से 25 साल तक हम क्या खोए ये पता है? सेवा हमको मिलना चाहिए, तो सेवा उन लोगों को मिलना चाहिए। वो लोग तो यहाँ बिजनेस के लिए आए हैं, हटिया लगाने के लिए। वो अभी भी बोल रहे हैं उस सेक्टर पर हटिया का अर्थ क्या होता है? और हटिया पे क्लियर लगाओ, दुकान लगाओ और शाम तक चले जाओ, बस। वो तो हर जगह का नियम है, ऐसा थोड़ी कि बोकारो जिला में धरती का सबसे पहला हटिया लग रहा है। आप पूरा झारखंड राज्य में घूम लीजिए, हर जगह हटिया लगती, सुबह लगती, शाम को लोग चले जाते हैं। आप लोग यही चाहते हैं कि जो राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। आप मांगे हटिया के लिए, मांगे हटिया के लिए हम लोग तैयार हैं, पर किसी के लिए अस्थाई के लिए मांग रहे तो मांगे तो वहाँ के विस्थापितों के लिए मांगिए, जो जायज जिसकी जमीन उसके लिए आप मांगिएगा ना भाई। जो हटिया के लिए उसके लिए आप जमीन मांगिए, तो कल बोलिएगा कि यहाँ पे जो रोड नाला बना, जो यहाँ पे रोड में भीख मांगे, उन लोग के भी कल मांगिए। पर यहाँ और मतलब एयरपोर्ट में भी बाधक हो रहा है। एयरपोर्ट पे तो क्लियर बाधक हो रहा है। एयरपोर्ट पे वालों से तो हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि वो
यहाँ के जो ग्रुप डी वाले कम से कम यहाँ वहाँ के जितने भी जमीन गए हुए हैं उन लोग ग्रुप डी वाला में मतलब उसको पूरा फाइनल करना चाहिए कि ग्रुप डी की जो नौकरियां है यहाँ के विस्थापितों को मिले। यानी ये जो ग्रुप बैठा उस दिन उन्होंने कभी विस्थापितों की आवाज नहीं उठाई, आज तक नहीं उठाई है। आज तक हम बोले जो प्रेम महतो जो शहीद हुए, धनगढ़ी का जो मामला हुआ 2 तला, कौन ऐसा नेता है जो गया था जी 2 तला बिल्डिंग गिर गया, तुम्हारे मुंह से उफ तक नहीं। उस समय तो आप मेयर थे, मेयर भी नहीं थे पर मेयर के तौर में, तो अभी तो आप मेयर के तौर में जा रही है, फिर अपना राजनीतिक छवि को ले जाए, उसमें दर्द होना चाहिए। बर्तन पटक के निकाल गया, एगो महिला का ब्लड निकले, 2 तला बिल्डिंग को पूरा जेसीबी से तोड़ा, उसमें आपका दर्द कहाँ गया? उसमें तो आपको दर्द बुझा नहीं। प्रेम महतो जब शहीद हुआ तब आपका दर्द कहाँ गया? 2 मिनट के लिए भी तो आप जाके से वो छोड़ दे। उसी का जगह में एक अजय महतो का जो छठ के समय गोली के कारण मृत्यु हुई थी, उस समय आपकी कहाँ गई थी? उस सेक्टर 9 के विनोद खोपड़ी आए थे हॉस्पिटल में, चल बहुत अच्छी बात है, वो आ सकते हैं, पर आप क्यों नहीं गए? निमा जी, आने वाले समय में नगर निगम का चुनाव है, कहीं वोट को साधने की कोशिश तो वो लोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, अनलीगल वोटर यहाँ पे बाहरियों का बहुत ज्यादा है और उसी को बचाने के खातिर ये सब कुछ किया जा रहा है, और नहीं तो और कोई बात ही नहीं। हटिया की बात करें तो हटिया के बाद तो डीसी महोदय भी चाहते कि हटिया लगना चाहिए, पर हटिया की बात करें ना भाई, हटिया की तो बातें कोई नहीं कर रहा है। हटिया के आड़ में और कुछ कहने जा रहे हैं और कुछ करने जा रहे हैं। बांग्लादेशी हो सबको अपराधियों को बैठाने जा रहे हैं। देखिए, अब सबसे बड़ा बात अभी बोकारो का डेवलपमेंट का लेकर बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ बात हो रहा है हटिया का। हटिया के जगह आप अपना खटिया मत बिछाइए, ठीक है। अगर यहाँ के लोग आपको बाजार बसाने के लिए अगर आपको जमीन दे रहे हैं तो आप अपना हटिया लगाइए और जाइए, यहाँ खटिया बसाने का काम मत करें। सबसे पहला बात मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट बता रहा हूँ। 1999 में बागड़ाबेड़ा में इन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा था, तब ये लोग बोले हम वहाँ नहीं जाएंगे, ये लोगों को सब चीज मुफ्त का चाहिए, जमीन, लाइट, बिजली, सब कुछ, पानी वानी सब। और कुछ फेडरेशन वाले लोग बता रहे थे कि हम नियम बता रहे थे भारत सरकार का, ये वो। हम भी तो आपको 3-4 नियम गिना देते हैं। आप वहाँ पे जो आप बाजार लगाते हैं, बाजार में आप क्या साफ सुथरा का मेंटेन करते हैं? आपका जो इतना कचरा फैला रहे हैं, रोड का जो ट्रैफिक जाम कर रहे हैं, ये तो एकदम दिखता है लोगों को, आप जो बाधित कर रहे हैं, इससे तो दिक्कत हो रहा है। अगर एयरपोर्ट अगर वहाँ पे खुलना चाह रहा है, तो अगर एयरपोर्ट खुलेगा तो आप उसको तो बहुत तरह का क्लियरेंस चाहिए, पॉल्यूशन चाहिए क्लियरेंस, एयर ट्रैफिक क्लियरेंस चाहिए, रोड उसको क्लियरेंस चाहिए। तो ऐसे में अगर आप उसमें कोई आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं तो बोकारो तो विकास का आप ये हनन कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है बोकारो आगे ना बढ़े? सीधा सीधी बोल दीजिए कि बोकारो आगे ना बढ़े, सिर्फ धुंधी बाजार आगे बढ़े। अगर धुंधी बाजार अगर आगे बढ़ाना ही चाहते हैं तो आप बोकारो एयरपोर्ट बंद करवा दीजिए, नहीं चलेगा एयरपोर्ट। अरे भैया, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग को कहीं साइड दे दे भाई, कहीं। सर, साइड किसको दिया जाता है? विस्थापित को। सेवाकारी हैं वो लोग। सेवाकारी तो आप सेवा कीजिए ना। आपको सेवा के लिए इतना सारा हाट बना हुआ है, जाइए इजरी नदी में हाट बना हुआ है, जोधाड़ी मोड़ में हाट बना हुआ है, वहां हाट लगाइए। आपको एरिया बना हुआ है ना, सेक्टर 5 में हटिया बना हुआ है। वैसे सेल अगर मैनेजमेंट अगर ध्यान देगा तो ऐसा वैसे बोकारो में बहुत एरिया खाली है जहाँ वो हटिया लगा सकते हैं। खटिया मत बिछाइए। तो ये सब जो राजनीति कर रहे हैं उन लोग का क्या मंशा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? सभी दल के लोग थे उसमें। देखिए, जेएमएम थे, कांग्रेस थे, वो लोग को वोट बैंक का राजनीति करना है, क्लियर कट है। जो जिलाध्यक्ष वहां बैठे थे, क्या चंदन क्यारी में विस्थापित के लोग वहां नहीं बैठे? आप चंदन क्यारी से 10 साल चंदन क्यारी को नहीं देख पाए, आप आ गए यहाँ उठ के। यहाँ आप क्या करना चाहते हैं? और भी तो लोग हैं। आप ग्रामीणों को क्यों ठगना चाहते हैं? ये लोग तो मेहनत करके अपना जमीन दे के सब कुछ खो के, प्रेम महतो अपना जान दिया, अभी तक उसको नौकरी नहीं मिला, 5 डिसमिल जमीन नहीं मिला उसका मूर्ति के लिए, और आपको हम जमीन आवंटित कर दें। वाह रे वाह, क्या लग रहा है ये लोग विकास के बाधक है? एक नंबर विकास के बाधक हैं। अगर इन लोग के पास पेपर है तो मजिस्ट्रेट के पास अपना पेपर जमा करे और प्रमाण करे कि हाँ हम लोग का ये जमीन है, यहाँ पे हम लोग का वैकल्पिक व्यवस्था दिया जाए। आज हम लोग जितने युवा बैठे हैं, सारे विस्थापित युवा का दर्द छलक रहा है। एक माँ का दिल फपक रहा है। अब आर पार की लड़ाई होगी। आप अगर धुंधी बाग को कहीं बसने के लिए अगर दिए तो हम लोग का एक ही मांग रहेगा कि बोकारो में खाली पड़ी जमीन पर आप नौकरी नहीं दे सकते हैं ना। खाली पड़ी जमीन मजदूर मैदान का पेमेंट नहीं हुआ है, सुन ले बीएसएल प्रबंधन। मजदूर मैदान में हम लोग तंबू गाड़ने का बहुत जल्द काम करेंगे। और एक चीज हम कहना चाहते हैं, आप जिस दिन बोकारो में अतिक्रमण हटा देंगे, हम लोग सभी विस्थापित ईमानदार हैं, बेईमान नहीं है। लूटने का हम लोग काम नहीं किया है, हम लोग ने देने का काम किया है। और बता देते हैं,
अगर जब तक दूंदीबाग जितना बोकारो में अतिक्रमणकारी जो बाहर से आके यहाँ रोजगार कर रहे हैं, पहले विस्थापित को रोजगार का वैकल्पिक व्यवस्था बीएसएल प्रबंधन को करना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं? हमारे कुछ सभी पार्टी के नेतागण भी उस नेता यहाँ पार्टी का नेता विस्थापित का बेटा बोल रहा है, उन लोग कहाँ का है? कोई अलिया, कोई बलिया, कोई आरा, कोई छपरा, कोई मध्य प्रदेश, कोई यूपी, किसी का बोलिए कि 10 डिसमिल का जमीन हम दे रहे हैं। एक विस्थापित का रोजगार की कोई नेता ने बात किया क्या? विस्थापित के लिए हम खड़ा है। वोट बैंक चाहिए आप लोग को। प्रेम महतो की बात कर रहे हैं आप? प्रेम महतो की मां का दर्द जाके पूछिए, आज मेरी मां को जाके दर्द पूछिए, आज मेरा भाई का दर्द पूछिए, आज बहन का दर्द पूछिए। बीएसएल का सब स्कूल बंद पड़ गया। नेताजी कहां थे आप लोग? क्या विस्थापित ठेला चलाने के लिए पैदा हुआ है? हाजिरी कम करने के लिए पैदा हुआ है? आज स्कूल बंद हुआ है, किस नेता ने आंदोलन किया है? सब स्कूल को बेचा जा रहा है, डीएवी को, सबको निजीकरण का हाथों में दिया जा रहा है। 25 डिसमिल मैरिज हॉल के लिए लीज में दिया जाता है और 1 एकड़ कब्जा किए हैं। उसका रियलिटी कहां जाता है? आज आप पानी कैसे दे रहे हैं, बिजली कैसे दे रहे हैं हटिया में? उसका बिजली बिल नहीं चोरी हो रहा है विस्थापित को। अब विस्थापित का घर में अंधेरा है, हम लोग लालटेन भरते हैं, हम लोग मोमबत्ती भरते हैं। उन लोग गीजर से नहाएगा, हम लोग तालाब का पानी में जाके नहाएंगे। हम लोग नाली का पानी, बोरिंग पानी पियेंगे और उन लोग जाके सप्लाई का पानी पिएगा। बोलेगा गांव का पानी खराब होता है। अरे गांव का बेटा गांव का दर्द समझता है, आप लोग तो कहीं का नहीं, आप लोग तो बंदर बाट कर दिए हैं। और कुछ बोलिएगा। आज आप देखिए बोकारो में शिक्षा का बारे में, रोजगार का बारे में, और भी देख लीजिए जितना भी युवा है, कोई भी काम बीएसएल प्रबंधन द्वारा, कोई विस्थापित का गांव में, बीएसएल का गांव का नियम है, जिस आप गांव को बसाए हैं, पूर्णवास क्षेत्र जिसको कहा जाता है, वहां उसका डेवलपमेंट रहता है, सीएसआर फंड रहता है। सीएसआर फंड कहां गया पता नहीं, सब अधिकारी मिलकर सीएसआर फंड का खत्म कर देते हैं। आज हेल्थ सेंटर बंद हो गया, स्कूल बंद हो गया, अपना रोड देते हैं ना, नाली देते हैं ना, बिजली देते हैं ना, पानी, कोई सीएसआर का कहीं फंड यूज नहीं होता है। झूठ मूठ का एक दिन सिर्फ एम्बुलेंस घुमा के आप कैंप लगाते हैं। आगे महीनों भर में 3 बार 4 बार कैंप लगता था। हेल्थ सेंटर देखिए आप, परतापुर साइड जाके देखिए, बानगोला साइड जाके देखिए, आप रानी पोखर जाके देखिए, सारा हेल्थ सेंटर बंद हो गया है। आज बीजीएच का दुर्दशा देख लीजिए। इन लोग बढ़ावा दे रहे हैं, यही बीएसएल प्रबंधन बढ़ावा दिया है। आज बीएसएल प्रबंधन को चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द हवाई जहाज यहां नहीं, सीधा विदेश के लिए उड़े, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्रयास कीजिए। विस्थापित सब युवा आपके साथ है।